इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेशल फॉर्मूला था वो कितना था, 2kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। मैंने कहा था जितनी इसको क्या मानेंगे कि इमेजिनरी आर क्या है, रेडियस ऑफ इमेजिनरी रिंग, मैंने बताया था लास्ट टाइम, रेडियस ऑफ इमेजिनरी रिंग। और x क्या था हमारा, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम x is the distance from center, है ना, ये बताया गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ये भी बताया गया था, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इतना लास्ट हमने करवाया था और इसके क्वेश्चन भी बता के गए थे, याद है क्या? वेरी गुड। आज हमने लेक्चर बनाया, हाँ सर, कल वाले का वीडियो लेक्चर वो बनाया, रिकॉर्ड किया, कल का तो नहीं किया बेटा, आज का हुआ, आज का भेज दूंगा, ठीक है ना? कल वाला भी बना के साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर लो। हाँ हाँ, आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल का भी भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके। कल वाला समझ नहीं आया था। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। बीच बीच में गायब हो जाता है ना तो उड़ जाता है। चलो आज एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा एक शीट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, ठीक है ना, और यहां से एक m मास का कोई पार्टिकल है, थीटा एंगल में फेंका जाता है और उसके ऊपर चार्ज है स्मॉल q। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है किधर होती है, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट या टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। लास्ट टाइम बताया था मैंने, अवे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इससे अवे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारी E, है ना, और इसके ऊपर Q चार्ज है। बताना है इस जो पार्टिकल है या इसका जो प्रोजेक्टाइल है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, रेंज कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये बताना है भाई। जल्दी से बताओ सॉल्व करके। सर हाँ सर क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। अभी क्लियर दिख रहा है? नहीं क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो कहता है कि ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, और वहां से m मास का ब्लॉक जिसके ऊपर स्मॉल q चार्ज है वो थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इस पार्टिकल का टाइम पीरियड बताना है, रेंज बतानी है और h मतलब मैक्सिमम हाइट बतानी है। अब क्वेश्चन समझ आया क्या? हाँ सर, चार्ज एक ही बार लग रहा है। हाँ, चार्ज स्मॉल q है पार्टिकल के ऊपर, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। नहीं सर, मतलब चार्ज एक ही बार लगता है, हमें मतलब कंटिन्यूस है, कंटिन्यू चार्ज। तो फिर तो उसकी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में गिरेगी नहीं। क्या बेटा, फिर से बोलो। फिर तो उस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन कम होगी नहीं ना, वो तो उड़ता ही जाएगा ऊपर। ना ना, ग्रेविटेशन की वजह से तो आएगा नीचे। तो वो कम हो मतलब ग्रेविटी। हाँ, कुछ तो चेंज आएगा ना। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? समझ पा रहे हो क्वेश्चन? हाँ सर, समझ तो गए। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो। नहीं सर, कर लेते हैं। हाँ नहीं, देख लो तो भाई, यहाँ पे जो होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो हमारा नॉर्मल होता है, यहाँ लिख देते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारा टाइम पीरियड हमें पता है कितना होता है भाई, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसी तरह रेंज का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। इतना तो याद होगा। अभी यहाँ पे चेंज क्या आ गया है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड लग रहा है, देख के बताओ। अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड लग रहा है क्योंकि रिपेल कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इफेक्टिव, हर जगह आ जाएगा जी इफेक्टिव, है ना। तो अब जी इफेक्टिव की वैल्यू देख लेते हैं। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है जी, और ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे लग रहा है कितना, q e by m is equal to a। इन्हीं बात समझ आ रही है क्या?
सर यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ये क्या लिखा था? दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर, साफ साफ नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव आएगा G माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा, यानी जहां जहां जी इफेक्टिव है यहाँ ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो? सर हाँ जी, बिल्कुल इजी है। जी इफेक्टिव की जगह वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है? हाँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। हो गया? ठीक है, हटा दो ना। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक हमारे पास 3 कूलॉम का चार्ज है और दूसरा है हमारे पास 5 कूलॉम का चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है ना? तो कहता है इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे नेट फील्ड 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट बताना है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ बताइए जल्दी। आया किसी का? सर 1 मिनट बस निकालते हैं। जल्दी करो। आया कुछ? नहीं आया? सर 1 मिनट। चेतन ऑनलाइन है क्या? चेतन नहीं ऑनलाइन। देख लो बेटा। तो कितना आया? निकालने का सर 2 मिनट जाओ। अच्छा, जल्दी करो। यही क्वेश्चन तुम्हारा सेम एक क्वेश्चन बेटा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का भी आ सकता है, सेम एक क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड का भी आ सकता है। तो अगर ये अच्छे से समझ गए तो तुम्हारे 3 चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे, ग्रेविटेशन वाला, मैग्नेट वाला और इलेक्ट्रोस्टैट वाला। बता रहे समझ? इसे करिए जल्दी सर। देख लो भाई, ज्यादा टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले सोचना है कि मान लो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो मैं किसको लेके आता हूँ? एक टेस्ट चार्ज को, है ना? तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है भाई? बताओ जरा कोई। टेस्ट चार्ज क्या होता है? सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा होना चाहिए। तो मैं मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखता हूँ Q0, है ना? और यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 4 - x। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर है, यानी कि अगर इसका इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो ये 0 हो सकती है। तो मैंने माना 3 कूलॉम की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1, 5 कूलॉम की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में E2। तो मैंने कहा मॉड ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ E1, है ना? ये बात समझ आती बेटा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, कितना था? KQ/R², हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो इसकी वजह से मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो लिखूंगा K, Q यहाँ पे चार्ज है 3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी वजह से जो आएगी वो आ जाएगा K 5 डिवाइडेड बाय 4 - x का होल स्क्वायर। K कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, है ना?
ये आ जाएगा 5x² इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आके गलती क्या करोगे तुम लोग, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने लगोगे, वहीं पे फंस जाओगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी कैलकुलेशन को इजी करो, मेरे को टाइम भी बचाना है, तो स्क्वायर में कैंसिल करूंगा कहीं से। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5x होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंपेयर कराएंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंपेयर कराएंगे तो आ जाएगा रूट 5x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1। ऐसा कितने लोगों का आ गया था भाई? आगे सर कितना सबका क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ 3 कहाँ पे सर? 3 भी है ना? 3 भी है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ 3 भी है, सॉरी। यहाँ पे एक रूट 3 और है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर जाके रूट 3 यहाँ बच जाएगा, रूट 3 यहाँ भी आ जाएगा, सही है ना? ठीक है, यस सर। हाँ लिख दो जरा, फड़ी वीडियो बनाया आगे चल। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया होगा, देख लेना। हटा दिया जाए? यस सर। ठीक है, 250 माइनस 6 आएगा ना सर? 4 रूट 3 अपॉन, नहीं सर, वो तो आपका वो था ना, मेरा आया 250 माइनस 6। माइनस 6, हाँ 2 अंडर रूट 15 माइनस 6। अच्छा अच्छा, मतलब उसे तुमने रेशनलाइज कर दिया, ऐसा क्या? हाँ मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व की थी ना। अच्छा अच्छा, चलो आ जाएगा, वही आंसर आएगा, क्योंकि एक तुमने रूट सॉल्व कर दिया एक्चुअली, है ना? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मूला थर्ड, एक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना बेटा। एक हमें एक्स वाई एक्सिस दिया है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 कूलम का, यहाँ पे एक चार्ज रखा है -3 कूलम का, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ पे सी पॉइंट पे एक चार्ज रखा है +1 कूलम का, ठीक है ना? ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी देख के बताओ सॉल्व करके। ये डिस्टेंस दी है सर क्लियर कर 2 मीटर, सर, ये कुछ कैमरा दिख नहीं रहा क्या? सर बड़ा। हाँ हाँ सर, कैमरा हिल रहा है। कैमरा हिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी रुक जाएगा। ये वाली डिस्टेंस है 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है ना? कैमरे को फोकस करना सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एक्सिस दिए हैं, वाई एक्सिस पे 2 कूलम चार्ज है, एक्स एक्सिस पे -3 और +1 कूलम है। ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। सर 1 मिनट, कितना है सर? एक्स एक्सिस पे कितना कितना है? एक्स एक्सिस के राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है 2 मीटर, नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है 2 मीटर, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है 1 मीटर। और चार्जेस बताना सर एक बार, +1 और -3। हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? आया? स्क्रीन देखो, सही दिख रही वाई है? वाला नहीं पड़ा। स्क्रीन नहीं दिख रही नहीं है? सर, वाई वाला नहीं पड़ा ना। एक सेकेंड, अब आई स्क्रीन? हाँ पर वो है, वाई वाला नहीं पढ़ा जा रहा सर। वाई वाला नहीं पढ़ा जाए, वाई वाला 1 मीटर है। बस ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, ओरिजिन पे बताएं। आ गया? निकालने दो सर। ठीक है, निकाल। सर 17 k²/4 ना, वही गलती कर रहे हो जहां सोचा था मैंने, फंस गए तुम जाल में।
क्या सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया? नहीं सर, फैक्टर एडिशन सब्ट्रैक्ट भी किए हो ना? हाँ हाँ, लेकिन ये बोल रहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चे। समझ पाए बात? सर सब्ट्रैक्ट थोड़ा होंगे, ऐड होंगे ना, वो अलग अलग चार्ज है ना। चलो मैं बता देता हूँ। वही पुराना अपना फंडामेंटल, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पे क्या लेके आएंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो मेरा भाई देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? सर अट्रैक्ट करेगा ना। तो इस डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1। अब मैं इसकी बात करूं, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी? E2। और मैंने कहा ये पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई कितनी? E3। अब ये देखो ध्यान से, E1 और E2 पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो वेक्टर इसके साथ क्या आएगा? I या J? सर 5k स्क्वायर है। हाँ बेटा, 5k स्क्वायर। 5 यस सर। नहीं 5 तो नहीं, देख लेंगे, ध्यान से देखना। E1 की वैल्यू मैं लिखूंगा, फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R²। तो मैंने लिखा K, Q की जगह मैंने लिख दिया इसका चार्ज है 3 अपॉन डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर 4। हाँ या ना? यस सर। E1 ड्यू टू -3 कूलम चार्ज इतनी सबकी आ रही है क्या? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देना बेटा, बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ बात क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम साइन लोगे तो यहाँ डायरेक्शन नहीं लोगे। मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या कहूंगा? I। हाँ या ना? यस सर। हाँ, मैंने डायरेक्शन ले लिए तो मुझे साइन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं E2 लिखूंगा, E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम, उसके लिखूंगा K/4, ये भी I डायरेक्शन में है। फिर मैं लिखूंगा E3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 कूलम चार्ज, मतलब 2K डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R है 1 का स्क्वायर 1। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आएगा? -J। इन्हें बात समझ आ रही है बेटा? कितना समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी, तो जो नेट फील्ड हो जाएगी वो वेक्टर एडिशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3। ये अलग अलग डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, इनका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा I ऐड करेंगे 3 7 1, कितना हो गया? 4, मतलब KI प्लस 2KJ, सॉरी -2KJ। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपसे कहा जाता है मैग्नीट्यूड बताइए, तो मॉड ऑफ E हो जाएगा कितना? x √k² प्लस 4k², यानी मॉड ऑफ किया जाएगा k√5 वोल्ट पर मीटर। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। अच्छा, x एक्सिस से डायरेक्शन भी बता लोगे tan थीटा करके आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? हाँ सर, निकाल लेंगे, है ना? हटा दिया जाए? लिखना तो नहीं चाहते हो? नो सर। हो गया ना? ठीक है। तो कल बेटा हमने रिंग की वजह से पढ़ ली थी, आज हम लोग पढ़ेंगे एक वायर की वजह से। क्योंकि अब ध्यान देना, अब जो 2 फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, अब जो मैं 2 फॉर्मूले डिराइव करूंगा उसमें से एक एनसीईआरटी में है और दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 80% क्वेश्चन आते हैं जेईई में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता है, एडवांस में तो खासकर आता है, 3-4 साल से आ रहा है। और अगर ये मेथड जो बताने जा रहा हूँ ये तुम सीख गए तो मैग्नेट में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इन 2 मेथड के फॉर्मूले बिल्कुल लर्न करना, डेरिवेशन बोर्ड के लिए याद कर लेना, ठीक है ना? समझ पाए बेटा इतनी बात? हेलो? यस सर, समझ गए। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में लिख रहा हूं और इसके फॉर्मूले याद रख लेना।
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। पहला जो है वो आपके एनसीईआरटी का भी है, स्कूल में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, और इसका जो फॉर्मूला वो अप्लाई करना आ जाएगा आपके जेईई में, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको साथ में लिखते जाना, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। एक रॉड की वजह से हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्हें बात समझ आ रही है? दिख रहा है बच्चा सब? दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ जी, तो हम लोग देख लेंगे। एक सेकंड रुकना, कोई बाहर वेट कर रहा है, वेटिंग रूम। एडमिट ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि एक वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मान लीजिए एक हमारा वायर है, ठीक है ना। वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, जरूरी नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, मैं पॉजिटिव लेके मन कर रहा हूं। यहाँ पे एक चीज और देख लो, आपने डेंसिटी का नाम सुना होगा, है ना। लीनियर मास डेंसिटी सुना था? यस सर। इसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहां लिख देंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आपकी 3 टाइप की होती है। पहला होता है लैम्डा, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी होती है एरियल चार्ज डेंसिटी, तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सही है ना? ये 3 बात समझ आ रही है बेटा? दिख नहीं रहा। हाँ जी, दिख नहीं रहा सर, थोड़ा बहुत देख नहीं रहा। नीचे देखो लिखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर का मतलब लेंथ ही तो होगा ना। ठीक है सर। हाँ, और वॉल्यूम वाला जो होगा ज्यादा बड़ा हो गया। एक सेकेंड, अब साफ दिख रहा है, लेकिन अभी साफ दिख रहा है क्या? जब बड़ा था तब साफ दिख रहा है। जब बड़ा था साफ, 1 मिनट बड़ा करता हूँ मैं। छोटा सही है, हो गया? हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पे 3 चार्ज डेंसिटी मैंने बताई। एक बताई लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरी बताई एरियल चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, तीसरा बताया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्योंकि 1 डायमेंशनल बॉडी है, इसलिए यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, वो मान लीजिए लैम्डा है। मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ से किसी भी लेंथ के किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, बताइए इस रॉड की वजह से P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ या ना? ठीक है ना, समझ आता है ये? क्या सर, दोबारा बोलना। एक रॉड थी जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कहता है कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, तो देखो कैसे करते हैं, निकाले। इसको नहीं कर पाओगे बेटा, वो वाला नहीं है जो हमने लीनियर बताया था, यहाँ परपेंडिकुलर है। हो जाएगा। कर पाओगे? करते हैं ट्राई। हाँ ट्राई करो, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना, है ना। 1 मिनट का टाइम ले लो। ठीक है, जल्दी करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करके देखिए, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो मैं कर देता हूँ। वो मीटर में है सर, ये जो चार्ज है वो मीटर में है। चार्ज है? नहीं, पूरी रॉड पे है चार्ज। नहीं, जो जिस पे चेक करना है हमें, जिस पॉइंट पे चेक करना है वो उसके मिडिल पॉइंट पे है। नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं है, कहीं पे भी। हाँ कहीं पर भी है, तभी हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, कहीं पर भी, तब तो मिड पॉइंट का अपने आप आ सकता है ना।
अच्छा, कितने डिस्टेंस पे है वो भी नहीं बताया? आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस। नहीं नहीं, मतलब रॉड से कितना ऊपर नीचे कुछ ऊपर नीचे का नहीं दिया है। आप ही बताओ। चलो मैं कर देता हूं, देख लेंगे, ज्यादा देखना बेटा। तो हम क्या कहेंगे, मान लो दिख रहा है ना, यहां से x डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dx और इस पे चार्ज है हमारा dq, है ना। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये वाला जो dq है इसको रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो मैंने कहा ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एंगल अपना थीटा है और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE। मैंने कहा dE का इधर कंपोनेंट आएगा dE cos थीटा और dE का इधर कंपोनेंट आएगा, उसे हम लिखेंगे dE sin थीटा। इतनी बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या dE sin थीटा कैंसिल हो सकते हैं सारे? यस सर। नहीं हो सकते। ध्यान से देखो, नीचे कम लेंथ है, ऊपर ज्यादा लेंथ है। अगर सारे नहीं, कुछ तो। हाँ, अगर मिड पॉइंट पे होता तो कैंसिल हो सकते थे, हाँ या ना? हाँ, मिडिल पॉइंट वाले सारे, बाकी ऊपर नीचे। हाँ, अगर ये मिड पॉइंट पे होता तो सारे कैंसिल हो जाते। अगर ये वाला मिड पॉइंट होता तो सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो सकते थे, लेकिन अभी ये मिड पॉइंट पे नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे। यानी कि मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? पढ़ा है सर। इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कहूंगा यहाँ पे dq, जो dq है हमारा, dq हो जाएगा क्या, लैम्डा dx। dq लैम्डा dx होगा क्या? यस सर। नहीं समझे भाई। लैम्डा जो होता है, लैम्डा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज इसका है dq, लेंथ है इसकी dx। तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ dq बाई dx, यानी यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा dx। हाँ या ना? समझ पाए? सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा? आप सुनाई दे रहा। मैंने कहा जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ चार्ज है dq, लेंथ है हमारी dx। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई dq बाई dx। इसी तरह dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। अभी समझ पाए? यस सर। हाँ जी। तो अभी हम कहेंगे जो dE होगी छोटी सी हमारी, dE की वैल्यू हो जाएगी, dE होता है भाई kq बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? ये वाली डिस्टेंस मान लो a है ना। तो मैंने लिखा k dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दिख रही तुम्हें, a। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर। हाँ है ना बेटा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ से देखूं tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन आर। यस सर। यानी कि क्या x की वैल्यू हो जाएगी r tan थीटा, है ना। तो अगर मैं x के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो यह आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। यानी जो dx की वैल्यू आ गई वो आ गई r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इन्हीं बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। x की वैल्यू है r tan थीटा, dx बाय d थीटा किया तो r sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? यस सर। और अभी यहां से इस ट्राइंगल से मैं देखूं sec थीटा, अगर मैं लिखूं sec थीटा कितना होगा भाई? सर हाँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब a बाई r। यानी a की वैल्यू आ जाएगी r sec थीटा। ठीक है ना। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मैं यूज करता हूं। यानी जितनी, अगर मैं Ex की बात करूंगा, x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा। हाँ या ना?
लिख सकता हूं। अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, डी की वैल्यू डाल देते हैं k लैम्डा cos थीटा dx अपॉन a स्क्वायर। यहां पे मैं लिख दूंगा k लैम्डा dx की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, साथ में अपना cos थीटा इंटू cos थीटा और होल अपॉन a स्क्वायर यहां से रखेंगे r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec ने sec को काट दिया, r ने r को काट दिया, ये आ जाएगा k लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, ये आ गई आपकी ex। इन्हें बात समझ आ रही है बेटा? सर हाँ जी, उधर वाला मिटा दो, मिटा दो सर। इधर वाला मिटा देता हूं। इधर वाला मैंने मिटा दिया। अब देखना ध्यान से, अगर मैं डायग्राम थोड़ा मिट गया, देख लो फिर से छोटा सा बना देता हूं। ये हमारा r था और यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट था, ये एंगल था थीटा। अभी मैं सबसे ऊपर वाले एंड से बात करूं तो ये मानो एंगल है ऊपर की तरफ θ1 और नीचे वाले की बात करूं तो ये एंगल है हमारा मान लो θ2। तो यहाँ लिमिट कहां से कहां तक लगाएं बता सकते हो? कहां पे सर? ये एंगल ऊपर वाला जो है, लाइन के ऊपर वाला एंगल है θ1, लाइन के वो नीचे वाला एंगल है θ2। तो बताना है यहाँ पे लिमिट कितनी आएंगी? सर -θ2 से θ1। हाँ बिल्कुल सही, यानी ऊपर है θ1, नीचे है -θ2। सही है भाई? यस सर, बिल्कुल सही। तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो x डायरेक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा या x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी k लैम्डा बाय r cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? सर sin थीटा। साइन थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा और इसकी लिमिट लगा देता हूँ θ1 से -θ2। पुट करेंगे जो वैल्यू लिया जाएगा k लैम्डा बाय r, इसको मैं sin θ1 प्लस sin θ2 आता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ sin θ2 प्लस sin θ1। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी मुझे आगे यही पैटर्न याद करना पड़ेगा। इन्हें बात समझ आ रही है? कितना लिख दिया भाई? लिख दिया सर। हाँ जी, ये वाला x डायरेक्शन का याद रखना। और सिमिलरली इसी तरह y डायरेक्शन का आ जाएगा जब तुम इंटीग्रेशन करोगे k लैम्डा बाय r और साथ में आ जाएगा तुम्हारा cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है ना? इसे लिख दो, ये डेरिवेशन बेटा स्कूल में आ सकता है और फॉर्मूला बहुत बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। ठीक है सर, लिख दो जल्दी। सर दिख नहीं रहा। देख नहीं रहा? एक सेकेंड। काला पर्दा आ गया। हाँ अभी आ रहा? हाँ सर अब आ गया। हाँ सर cos थीटा वाला कैसे आया? cos थीटा बेटा जब करोगे यहाँ पे साइन आ जाएगा क्या? जब क्या? ऐसे ही सब करोगे अच्छा, तो यहाँ साइन आएगा हाँ, ठीक क्या? है ठीक है सर, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन cos, ठीक है ना? हटा लिया सर जाए। वो फिर इनको स्क्वायर करके ऐड नहीं करना? हाँ बेटा, इनका वेक्टर सम नहीं निकालना? नेट निकाला, नेट √2। ओके यार, हाँ नेट नहीं, अभी हम अलग अलग निकाल लें, नेट अभी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं केस देख लेता हूं, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट केस है केस 1, ठीक है? इफ लेंथ ऑफ
रॉड इज इनफाइनाइट। अगर लेंथ की रॉड इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो एंगल कितने कितने हो जाएंगे बता सकते हो? सर 90 90। तो मैं लिखूंगा देन θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल हमारे 90 हो गए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे sin 91, sin 91, 1 1 मिलके बना 2, यानी EX हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? 2k लैम्डा बाय r। आधी बात समझ? यस सर। और EY हमारा क्या हो जाएगा? 0। समझ पाए बात को? यस सर। हाँ जी। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2। इफ लेंथ of rod is semi infinite। सेमी इनफाइनाइट वैसे मैथमेटिकली देखें तो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि एक एंड जो है वो इंफिनिटी है, दूसरा एंड मेरे को पता है। सही है ना? ऐसा कुछ है। देख रहा है बेटा? ठीक है सर। हाँ। तो यहाँ पर अगर तुम खड़े हो और इस एंड को देखना चाहो जो बहुत ऊंचा है, इंफिनिटी के बराबर है, तो तुम्हें अपना सर कितना घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री या 0 डिग्री? सर θ1 आएगा 90 और θ2 आएगा। बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा θ1 हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा? भाई यहीं पे खड़े हो, सामने ही देखना है, तो θ2 हो गया 0। आया ना? ठीक है ना? तो x डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला हमारा था k लैम्डा बाय r sin θ2 प्लस sin θ1। तो मैं लिखूंगा k लैम्डा बाय r sin 90 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 0, तो इतना ही आ जाएगा। इसी तरह y देखूंगा तो ये आ जाएगा k लैम्डा बाय r। आए ना? समझ पाए? हेलो हेलो, बंद हो गया? टाइम चला गया? इसको भी पॉज करो। स्टार्ट। हो गया बेटा? दोनों ये और ये वाली दोनों समझ आ गए क्या? सर आगे सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात और बताओ, अगर कोई पॉइंट लाई करे वायर के ऊपर ही, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हो? सर सुनाई नहीं दे रहा। अभी नहीं सुनाई दे रहा? अब आया आवाज? सर बोलो, पहले आवाज थोड़ी रुक रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर पॉइंट वायर के ऊपर ही लाई कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सर नहीं, आवाज रुक रही है आपकी बार बार। आवाज रुक रही, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। अभी आया? क्या सर? अभी आई आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये जो पॉइंट है ये वायर के ऊपर ही लाई कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हो? अगर ये इसके वायर के ऊपर चढ़ जाए? हाँ, अगर ये पॉइंट वायर के ऊपर ही लाई कर जाए तो क्या होगा? फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि फिर R 0 हो जाएगा ना। अरे R 0 होगा, साथ में थीटा भी तो देखिए ना। θ1 और θ2 भी 90 हो जाएंगे। नहीं 90 हो जाएगा? नहीं सर 90 नहीं होंगे, कितने होंगे? चलो ये घर से सोच के बताना, आज इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करना, घर के लिए सोच लेना, ठीक है ना? तो 0 हो जाएंगे पक्का? रुको सर सोचने दो। चलो व्हाट्सएप पे आंसर इसका बता देना, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है चलो।
यहाँ पर एक बात याद रखना, अब जो ये बात बता रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि जल्दी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई एंगल हमें इमेजिनरी मानना पड़ रहा है, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास वाले में किया था, अगर किसी कैविएटेड बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे तो इसके मास को क्या मानते थे? उसके मास को नेगेटिव लेते थे क्या? हाँ है ना? तो अगर यहाँ पे मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ से एंगल निकालना पड़ रहा है तो उसको भी मैं नेगेटिव मानूंगा। जैसे एग्जांपल स्टार बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। कहता ये वायर है, पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, और ये वाली डिस्टेंस है r, ठीक। तो बताइए कि अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा और ये इनफाइनाइट तक गया तो बताना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये वाला जो एंगल है वो है 37 डिग्री। सही है ना? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? हाँ सर, वो नीचे की तरफ नीचे है वो, या वायर यहीं तक है सिर्फ, इसको मैंने जबरदस्ती बढ़ाया है, और जबरदस्ती बढ़ाया यानी ये एंगल मैंने जबरदस्ती लिया है, यानी अब इस एंगल को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ तो फिर उस एंगल को माइनस नेगेटिव ले लेंगे। हाँ, पूरा कॉस या साइन के साथ पूरा नेगेटिव लेंगे, है ना। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन का मैं लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा बेटा? के लैम्डा बाय आर, और आर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, उसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। ठीक है सर। के लैम्डा बाई आर। अब θ1 यहां से अगर मैं देखूं ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, हाँ या ना? 90 डिग्री, हाँ सर। थीटा 90 मतलब 1 हुआ, और ये वाला लिखा प्लस साइन θ2, तो मैंने कहा जबरदस्ती ले रहे हैं तो नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन 37। सही है ना? यस सर। तो इसको लिख दूंगा मैं के लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन 37 आ गया आपका 3/5, यानी आ जाएगा के लैम्डा बाई आर और 2/5। समझ पाए बेटा? यस सर। यानी कि अगर मैं अपनी तरफ से एंगल वहां पे रख रहा हूं तो मैं नेगेटिव ले लूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी देख लो, क्योंकि जो θ2 एंगल होता है वो नीचे लाइन के नीचे से मेजर किया जाता है, तो मैं ये वाला एंगल लूंगा क्या? हाँ वही वाला लेना। हाँ, तो 360 माइनस थीटा कितना हुआ सर? वो माइनस साइन थीटा हुआ ना। हाँ, माइनस साइन थीटा, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा है। अब बात समझ पा रहे हो बात? ठीक है सर, और हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है सर। हटा दो इसे, हटा दो सर। इसे डायग्राम बना लो, बनाना चाहो तो। हाँ सर, एक ये वाला θ2 है और इधर वाला जो एंगल है वो θ1। उतार लिए सर। हो गया बेटा? हटा दो ना। हटा दो सर। एक क्वेश्चन कर दो जरा। ठीक है सर। ये दिख रहा है डायग्राम? सर एक मिनट रुको, फोकस करने दो। हाँ दिख रही है। हाँ, कहता है ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा पॉजिटिव। ये एक वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा मतलब नेगेटिव।
इस वायर से 2 मीटर पर और इस वायर से 2 मीटर पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म भी बताना है और उसका मॉड भी बताना है। बात आ रही समझ? यस सर। ओके चलो सॉल्व करो जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सर फोकस करना जरा एक बार डायग्राम पे। एक सेकंड देखा? हाँ देख क्या ठीक है। सर माइनस लैम्डा मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज है उस पे। अच्छा ठीक है ना? जल्दी कर। हाँ सर एक मिनट। इन्फिनिटर और टी ओके। ट्राई करो। हाँ सर एक मिनट। सर के लैम्डा आई कैप माइनस के लैम्डा जे कैप। हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए, एक सेकंड देख लेता हूँ। तो तो पहले हम लोग के लैम्डा दोनों वायर की वजह से अलग अलग देख लेते हैं, पहले प्लस की वजह से देख लेंगे, है ना? ठीक है। तो मान लो पॉजिटिव वाले की वजह से जो फील्ड आएगी इसका वाई होता है क्या? यस सर। इनफाइनाइट वायर के लिए तो वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाती है ना? हाँ मतलब एक के लिए वाई 0 हो जाएगा। हाँ यानी उसके लिए जो आएगा यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज में रख रहा हूँ तो रिपेल करेगा यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा E1, हाँ या ना? और ये नेगेटिव है यानी इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा E2। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू हमें पता है k लैम्डा बाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 दोनों 90 मतलब 2k लैम्डा बाई 2 2k लैम्डा बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 थी और ये थी I कैप प्लस 2k लैम्डा बाई 2 j कैप। अभी यहाँ पे फिर से लोग कंफ्यूज होंगे, नेगेटिव का आएगा है ना क्योंकि डाउनवर्ड है। यहाँ बेटा कंफ्यूज मत होना कि लैम्डा का साइन रख दो क्योंकि मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ तो अब साइन रखने की जरूरत नहीं है यार, है ना? हाँ सर वो किया था मैंने। 2 कैंसिल हो गया, ये k लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा I माइनस j और इसका मॉड अगर निकालूं तो ये आ जाएगा √2k लैम्डा। समझ पाए बात को? यस सर। ठीक है गुड, हटा दो ना इसे, हटा दो सर। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है सेकेंड डेरिवेशन, वो एक आर्क के लिए। आर्क मतलब कोई कर्व्ड पार्ट है ना? हाँ ठीक है सर। और वो एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं है तो बोर्ड के लिए मत याद रखना, लेकिन उसका जो मेथड है और जो उसका फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सर सेंटर ऑफ मास में किए थे ऐसे कुछ। हाँ लिख देंगे नॉट इन एनसीईआरटी। एक आर्क की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ऐसा। तो मान लो आर्क है और आर्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और इसकी जो रेडियस है आर है ना? रेडियस है आर और पूरा एंगल है अल्फा और ये जो बन रही है हमारी वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। इधर का एंगल है अल्फा बाई 2, इधर का एंगल है अल्फा बाई 2। लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl। ये एंगल जो है छोटा सा है d थीटा और यहाँ पे हमें बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे जो चार्ज है dq चार्ज है मान लो, तो dq इसको रिपेल करेगा, आया ना? यस सर। तो जो रिपेल करेगा फील्ड आएगी dE और ये जो एंगल होगा d थीटा होगा, है ना? तो DE का इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका DE cos थीटा और DE का जो इधर कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा DE
साइन थीटा। अब ये सिमेट्रिकल लाइन पे तो डी साइन थीटा सारे कैंसिल हो जाएंगे क्या? सर सिमेट्रिकल लाइन है। हाँ हाँ ठीक सिमेट्रिकल है, सारे अलग अल्फा बाई 2 अलग-अलग इधर भी direction है, में। अल्फा बाई 2 इधर भी है, तो सिमेट्रिकल हुआ क्या? कट जाएंगे सर, कट जाएंगे। हाँ तो सिर्फ बचेंगे कौन से? डी कॉस थीटा वाले, ठीक है ना? यस सर। तो मैं पहले डी क्यू लिख देता हूँ, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी एल, हाँ या ना? यस सर। अभी जो डीएल है वो तो एक आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला होता है कितना? एंगल इनटू रेडियस, है ना? यस सर। तो मैं लिखूंगा एंगल डी थीटा रेडियस आर, तो आर डी थीटा डी क्यू की वैल्यू हो गई। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क लिखूंगा वो लिखूंगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी लैम्डा कॉस थीटा, डी की वैल्यू डाल देता हूँ के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साथ में आया कॉस थीटा। अब यहाँ देखो थीटा चेंज हो रहा है, अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 0 से अल्फा बाई 2 तक, हाँ या ना? यस सर। 0 से अल्फा बाई 2, और क्योंकि ये आधा ही पार्ट है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, ऐसे भी ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा? आर से आर कैंसिल आउट, यह आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2। याद रखेंगे ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए अल्फा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा ड्यू टू एन आर, आर की वजह से आ जाएगा। तो थोड़ा क्लियर करना है इसको, कैमरे को। हाँ बेटा, कैमरा को थोड़ा फोकस करना सर इससे। 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है और लिखता हूँ। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग केस लिख लेते हैं। केस 1, इफ आर्क इज a सेमी सर्कल, अगर ये मान लो आर्क हमारा सेमी सर्कल होता तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता भाई? सर 180 डिग्री। 180 मतलब रेडियन में बोले तो पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती सेमी सर्कल की वजह से 2k लैम्डा बाई आर, आर रेडियस है, साइन अल्फा बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 मतलब 1, यानी इतनी हो जाती है, या ना? ठीक है ना? समझ आई बेटा? यस सर। हाँ जी। और अगर केस 2 फुल रिंग होती, फुल रिंग होती तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता? क्या सर? अगर फुल रिंग होती तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता? सर 2 पाई। 2 पाई, तो साइन 2 पाई बाई 2 कितना हुआ? सर 0। 0। और कल भी हमने देखा था सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? हाँ 0 होती है। समझ पा रहे हो बात को? कहता है एक रिंग है जो 4 पार्ट को मिला के बनाई गई, रेडियस इसकी है r, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस का 2 लैम्डा, इधर की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी है -2 लैम्डा, यहाँ पे माइनस है, इसकी चार्ज डेंसिटी है -लैम्डा। बताना सेंटर पे कितनी फील्ड, रेडियस है r। क्वेश्चन समझ पाए क्या? यस सर। हाँ जी, करो जल्दी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले। सर बुक कौन सी लें इसके लिए? अभी तुम्हारे पास कौन सी है? नहीं है नहीं अभी ऐसे, फिर अगर हो तो फिर सिंगेज की या एचसी वर्मा कुछ ले लूँ ना बाजार से मैं। तुम कौन सी ले लो? तुम डीसी पांडे लेना है ना? डीसी पांडे? हाँ। इसकी इंजीनियरिंग वाली, मतलब मेडिकल वाली थोड़ा लेनी है? नहीं नहीं, मेडिकल वाली नहीं, इसकी लेना जिसमें कंबाइन हो। इसकी 2 आती, एक में यूनिट वाइज आता है, एक कंबाइन बुक आती, तो कंबाइन वाली लेना, उसमें 11 12 दोनों होगा, है ना?
और सर एक ना मेरे को विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स मिले हैं, उसमें भी है, वो वाली करूँ तब तक? हाँ तो वही करो ना, तो लेने की क्या जरूरत है। जब एक अच्छी तरह हो जाए तभी दूसरी बुक लो, वरना सब पड़ी रहेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर अभी वो रहने दूँ मतलब? हाँ अभी कोई ना लो, अभी वही करो अपना, उसी से अच्छी तरह सारे क्वेश्चन निकालो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। सर अभी 11th क्लास पढ़ रहा था, वो रहने दूँ फिर अभी? हाँ अभी रहने दो, नहीं उसे भी पढ़ते रहो, इसको लिए थोड़ा 1 घंटा निकालो, इसको जरूर रोज रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, है ना। अच्छा ठीक है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाए तो 11 को कम टाइम देना, फिर 12 के लिए ज्यादा टाइम देना। ठीक है, मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ रहा था। चलो चलो मैं बता दूं क्या? नहीं सर रुको रुको करने दो। हाँ करो। चलो देख लो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा मान लो सेंटर रे में फील्ड निकालनी है, तो फील्ड निकालने के लिए हमने एक ही बात बताई कि जब भी मेरे को फील्ड निकालनी हो तो मैं किसको लेके आता हूँ, एक टेस्ट चार्ट को। तो सेंटर पे टेस्ट चार्ट रख रहे हैं, वो है पॉजिटिव, है ना। और मैं ये मान रहा हूँ कि लैम्डा की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो 2 लैम्डा की वजह से 2E होगी। तो ये लैम्डा हमारे जो सेंटर पे टेस्ट चार्ज रखा उसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, आया ना, समझ पा रहे हो? यस सर। -2 इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी 2E। -C इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी E। प्लस का 2 लैम्डा इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में हो जाएगी प्लस का 2E। तो देखो ये 2E इस E को कैंसिल करेगा, एक ही E बचेगा इस डायरेक्शन में, तो मैंने यहां बना दिया E, है ना। इधर 2E है इधर E है, ये दोनों कैंसिल होके एक ही बचेगा इस डायरेक्शन में, तो इसे भी मैंने कह दिया E, ठीक है ना। अब 2 E हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इनका जो नेट फील्ड आएगी। हाँ बेटा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो जाएगा, फिर से बोलो जरा। पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हो जाएगा 2 के। हाँ बिल्कुल सही, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हो जाएगा तो यह जाएगा E√2, सही है ना। यस सर। और E की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, और साथ में है हमारा √2। तो अल्फा यहाँ पे अगर हम एक आर्क की वजह से ही तो निकाल लें, और आर्क कितना एंगल बना रहा 90, तो साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल कितना बचा 2k लैम्डा बाय r, यानी हमारी नेट फील्ड। आगे बात समझ? यस सर। लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ाया था ना। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है मैंने बताया था, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी स्ट्रेंथ का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताती है। मेरे को ये बताएंगी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसके बारे में बताने वाली इमेजिनरी लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, उसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। मैंने ये बताया था जहां पर हमारी डेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे रेयर होती है वहां पर कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ती रहती है। फिर मैंने बताया था हमेशा पॉजिटिव से आगे जाती है, नेगेटिव से अंदर की तरफ जाती है, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती। किसी भी कंडक्टर में जब एंटर करती हैं तो 90 डिग्री पे, और जब एग्जिट करती हैं उससे बाहर निकलती वो भी 90 डिग्री पे। इतनी चीज बताई थी, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, तो आज हम लोग देखेंगे कोई एक चार्ज का पेयर। ओके, तो हम लोग अब देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ किस तरह होता है जब वो आइसोलेट किया जाता है, यानी कि सिंगल चार्ज का पेयर रखा जाता है ना। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा, जो एक शॉर्ट ट्रिक है इसे याद रखेंगे। लेट पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो क्या है, करंट आउटवर्ड, है ना। यह है करंट
आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, करंट इनवर्ड। ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, और ये जो है एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं x, और वाई एक्सिस पे हम लोग जो ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे जो केस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा। बात अगर समझ, ये ग्राफ आप दोनों चैप्टर के लिए समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें अपने 10th क्लास में थोड़ा याद करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। वो कहता है कि अगर अपने राइट हैंड के ये जो थंब है इसको मैं करंट की डायरेक्शन में रखूं तो ये जो हमारी फिंगर है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, हाँ या ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं मान रहा हूँ करंट आउटवर्ड, तो इसके ऊपर मैं थंब रखूँगा, यानी बाहर की तरफ करंट आ रही तो मेरी फिंगर किधर गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस केस में जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी या मैं कहूँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब ऊपर तो आ नहीं सकती क्योंकि थंब ऊपर है भाई और ये नीचे है ना। तो नीचे की तरफ हमारी फिंगर गई, यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी कम आर होगा उतनी ज़्यादा ई होगा। आर की वैल्यू 0 डालेंगे, ई की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 डालेंगे, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस तरह बनेगी। बात आ रही समझ। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं एक चार्ज लेके आऊँगा पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस Q0 को इधर रिपेल करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। नेट 0 हो सकती है, मतलब मैं कह सकता हूँ इस रीजन में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, 0। ठीक है ना। तो अगर फिर से यही इतने रीजन, हाफ रीजन के लिए यहाँ पे मैं वापस से राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैं देख रहा हूँ थंब ऊपर है तो मेरी फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह होगी। अब यहाँ पे कट करेगी क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। इस चार्ज के लिए देखूंगा तो फिर से मैंने किया तो मुझे नीचे की तरफ फिंगर मिल रही है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सेम इसी तरह मैं इस रीजन में कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो फिर से मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, थंब ऊपर की तरफ, फिंगर ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड रीजन में जाएगी, तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पे इसका इस तरह से हो जाएगा। बात आ रही समझ। तो ये डायग्राम नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ किस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा मैं ले लूँ, मान लीजिए एक दोनों नेगेटिव ले लूँ, मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, ये हमारी फील्ड है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। तो अगर नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो थंब अंदर जाएगा तो फिंगर मेरी इस टाइम में बेंड होंगी, तो यानी कि इस रीजन में अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सेम इसी तरह यूँ बनेगा। अगर मैं आधे रीजन में देखूँगा तो नीचे की तरफ होगा, मतलब कुछ इस तरह, बीच में कहीं 0 होगी। और इस रीजन में देखूंगा तो वापस से मुझे नीचे की तरफ मिलेगी, यानी कि इस तरह से, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। होमवर्क में आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे उसका ग्राफ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।